हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक पाइलोरस दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द स्टमक ऑफ द इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जो स्टमक में कंटेंट होता है, फूड कंटेंट, वो हमारा कहाँ नहीं जा पाता है, इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है, क्योंकि जो पाइलोरस पार्ट होता है स्टमक का, मतलब नीचे वाला पार्ट, उसमें क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी मसल्स का एनलार्जमेंट हो जाता है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं स्टमक की, वो कैसी कर जाती है, स्वेल हो जाती है, मीन्स फूल जाती हैं वो पाइलोरस पार्ट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा स्टमक है, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला हमारा पाइलोरस पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स होती हैं उनमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो आगे पास आउट नहीं हो पाता इंटेस्टाइन में। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे वाला पार्ट हमारा ड्यूडेनम है, ऊपर वाला पार्ट हमारा ईसोफेगस है, देन बीच वाला पार्ट हमारा स्टमक है। तो अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो उसमें क्या हो जाएगा, एनलार्ज पाइलोरस, जो पाइलोरस पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। इट इज़ कॉज ड्यू टू हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा, मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी एंड हाइपरप्लेजिया। देन अगर हम इंसिडेंस रेट देखें इसका, टिपिकली अकर्स इन्फेंट, ये ज़्यादातर किस में होता है, इन्फेंट्स में होता है, बिटवीन 2 to 8 वीक्स ऑफ एज। जो कितने वीक्स के बच्चे रहते हैं, 2 से 8 वीक के बच्चे रहते हैं। अफेक्ट 1 out of every 500 to 1000 लाइफ वर्थ। और ये किसको अफेक्ट करेगा, अगर 500 से 1000 लाइफ वर्थ है तो उसमें कोई एक इंसान को अफेक्ट कर सकता है। मोर कॉमन इन बॉयज़ देन गर्ल्स, और ज़्यादातर ये किस में कॉमन रहता है, हमारा बॉयज़ में कॉमन रहता है रादर देन गर्ल्स। देन अगर हम इसकी बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो किस किस तरीके से ये होता है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया किस में होगा, हमारे स्मूथ मसल्स में होगा। किसकी स्मूथ मसल्स है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर की। स्फिंक्टर क्या होता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होती है, जब स्टमक कंटेंट हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसके बीच में स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो हमारा इंटेस्टाइन में जा पाए। फिर उसके बाद क्या होगा, नैरोइंग ऑफ पाइलोरस। जो पाइलोरस होगा वो कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो रही है तो। पार्शियल टू कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। स्टमक कंटेंट कैन नॉट फ्लो इजीली थ्रू कंस्ट्रक्टेड पाइलोरस। तो इसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा इजीली, क्योंकि जो पाइलोरस पार्ट है वो कैसा हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया है। विग्रस पेरिस्टालसिस, तो उसमें क्या होगा, विग्रस पेरिस्टालसिस होगा। वॉमिटिंग एंड डायलेटेड स्टमक मस्कुलेट, तो इससे क्या होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, और जो डायलेटेड स्टमक मस्कुलेट, और जो मसल्स होंगी वो कैसी हो सकती है, हमारी डायलेट। अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो पहला रिगर्जिटेशन होगा एंड नॉन बाइलस वॉमिटिंग ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग इन इनिशियल स्टेज। बाइलस का मतलब क्या होता है, इसमें बाइल जूस प्रेजेंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग लेटर स्टेजेस, और ज़्यादातर इसमें जो मेन सिम्टम रहता है वो आपका रहता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का। मेन सिम्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का। दस देन वेट लॉस देखने को मिलेगा और फेलियर टू गेन वेट। अगर स्टमक कंटेंट लग ही नहीं रहा है बॉडी में, जा ही नहीं रहा है आगे की तरफ इंटेस्टाइन में, ना एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वेट भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, गेन नहीं हो पाएगा। एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ स्टूल, और जो स्टूल का अमाउंट होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में आगे खाना जा ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो भी नहीं बन पाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ फिल्म ऑलिव साइज मास इन द एपिगैस्ट्रियम टू द राइट साइड ऑफ द मिडल। इसमें मेन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑलिव साइज मास इसमें देखने को मिलेगा, और अगर हम इसका एक्सरे कराएंगे तब हमें ये देखने को मिलेगा। इन सीवियरली malnourished infant epigastric distension and peristalsis waves may be seen during after feeding। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक जो रीजन होगा उसमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और पेरिस्टाल्सिक वेव्स।
देन अगर हम इसका बात करें दोबारा से इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, बेरियम मील एक्स-रे रिवील्स डिलेड एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एज वेल एज नैरोइंग ऑफ पाइलोरस। अगर हम इसमें एक्सरे कराएंगे, बेरियम इसलिए कराते हैं हम ईट, ताकि जो हमारे स्टमक का कंटेंट है वो हमें इजीली विजिबल हो। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, डिलेड एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड, और जो पाइलोरस पार्ट कैसा देखने को मिलेगा, नैरो। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कराएंगे, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, लो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड विद इंक्रीज पीएच, और इसका भी पीएच कैसे बढ़ जाएगा। यूरिन एग्जामिनेशन शोज कंसनट्रेटेड यूरिन विद इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें जो कंसनट्रेटेड यूरिन देखने को मिलेगा और इंक्रीज क्या रहेगी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखेंगे हम इसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो पहला होगा इसमें हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। इनिशियली आईवी फ्लूइड्स आर गिवन टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। एंड रीस्टोर बॉडी नॉर्मल केमिस्ट्री, जो भी बॉडी का जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। आफ्टर द पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी इज परफॉर्म, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी इसमें परफॉर्म करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओपनिंग ऑफ टाइट सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस। इसमें क्या करते हैं, जो पाइलोरस की जो टाइट मसल्स होती है उनको हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। दैट हैड कॉड नैरोइंग, जो क्या कर रही थी, पाइलोरस पार्ट को नैरो कर रही थी। कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ईदर एंड ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल अप्रोच। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक के थ्रू भी हम कर सकते हैं ये। अब बात करें इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मीन्स सर्जिकल से पहले या फिर सर्जरी से पहले मैनेजमेंट क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, एल्कलोसिस देखेंगे पेशेंट में, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करेंगे, नोट एंड रिकॉर्ड द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉमिटर्स एंड स्टूल। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉमिटिंग की और स्टूल की उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। स्टॉप ओरल फीडिंग, और जो इस हम ओरल फीड करा रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं पेशेंट को किस पे रखना है, एनपीओ पे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करने हैं इन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फीड द इन्फेंट इन सेमी अपराइट पोजीशन। जो इन्फेंट है उसको हमें कैसे फीड कराना है, सेमी अपराइट पोजीशन में फीड कराना है। अगर बात करें इसके और, वेट इन्फेंट डेली, जो वेट है उसको हमें भी डेली मॉनिटर करना है। मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो भी यूरिन का इनटेक है और आउटपुट चार्ट है वो हमें मेंटेन करना है। गैस्ट्रिक लवास विद नॉर्मल सलाइन बिफोर सर्जरी। गैस्ट्रिक लवास करना है, लवास का मतलब क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है विद नॉर्मल सलाइन के थ्रू। करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको हमें मेंटेन करना है। देन अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द इंसीजन साइट फॉर ड्रेनेज एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो भी इंसीजन यहाँ पे कट लगाया गया है उस साइड को हमें ड्रेनेज के लिए ऑब्जर्व करना है कि कहीं वहाँ से फ्लूइड वगैरह तो ड्रेन नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन के साइन को ऑब्जर्व करना है। कीप द इंसीजन साइट क्लीन एंड ड्राई, जहाँ पे भी उसका कट लगा है उसको कैसे रखना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। यूज़ एसेप्टिक टेक्निक वाइल ड्रेसिंग, और एसेप्टिक टेक्निक का हमें यूज़ करना है जब हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। मॉनिटर एब्डोमिनल गिर्थ टू डिटेक्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल गिर्थ को डिटेक्ट करना है जब हम क्या कर रहे हैं, जो भी एब्डोमिनल अगर डिस्टेंशन दिख रहा है तो। प्रोवाइड काम एंड रेस्टफुल इन्वायरमेंट, जो भी काम एंड रेस्टफुल इन्वायरमेंट है उस पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। और क्या करना है हमें, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। असिस्ट फॉर रिटर्न ऑफ बाउल मूवमेंट्स, और जो बाउल मूवमेंट्स है उसको भी हमें क्या करना है, बाउल साउंड जो है उसको मॉनिटर करना है। तो ये था हमारा पूरा हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।